अब शुड की सेकेंड कैटेगरी है शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हमें पास्ट में सेंटेंस बनाने हैं शुड के ऊपर, पास्ट में कोई चीज़ हो चुकी है और अब हम प्रेजेंट में किसी से कह रहे हैं कि देखो तुम्हें कल ये काम नहीं करना चाहिए था, तुम्हें कल कुछ भी, कोई भी एक्शन है, वर्ब का मतलब क्या है, एक्शन, कुछ भी एक्शन उसने किया है और अब हम कह रहे हैं कि तुम्हें कल ये अपना ये एक्शन नहीं करना चाहिए था। तो एक्शन तो हो चुका है पास्ट में, पर अब हम एक तरीके से राय दे रहे हैं कि यदि नहीं करते तो सही रहता। तो इसके फॉर्मूले कैसे बनेंगे और यूज़ कैसे होगा वो भी देखते हैं। पिक्चर के माध्यम से समझते हैं शुड हैव और V3 को। ये एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है, ये कल रात में शादी में गया और इसने वहाँ पर मीठा ज़्यादा खा लिया, मिठाई इसने ज़्यादा खा लिया। अब इसका पेट दर्द कर रहा है, ठीक है। इसकी माँ अब आज इससे कह रही है, ये हो गया है सब कुछ, हाँ, गया शादी में, रात में इसने खूब खाना वीना खाया और पेट दर्द करने लगा। अब इसकी माँ इसे कह रही है कि बेटा तुम्हें कल रात शादी में नहीं जाना चाहिए था, नंबर 1। तुम्हें मीठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए था, नंबर 2। ठीक है, तो ये सब ये कैसे कहेगी, तो इसे शुड हैव V3 की ज़रूरत पड़ेगी। अब बनाते हैं हम सेंटेंस। तो तुम्हें कल शादी में नहीं जाना चाहिए था, कल, बीते हुए कल की बात हो रही है। एडवाइस वो किसे दे रही है, लड़के को। यू शुड, नहीं जाना चाहिए था, ये निगेटिव वाला है तो ये आ गया अपने सेकंड वाले में। यू तो ये हो गया, ये होगा सेंटेंस। यू शुडंट हैव गॉन टू पार्टी यस्टरडे, यू शुडंट ईट सो मच स्वीट। तो देखा आपने, पास्ट में कुछ चीज़ हो गई है और अब हम उसे उस चीज़ के लिए राय दे रहे हैं। तो इस जगह पर हम शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इसमें ये सेंटेंस, ये 4 तरीके हैं। एक तो हो गया सिंपल सेंटेंस बनेगा कि जैसे कि घर में कोई मेहमान आए हैं और ये घर का लड़का है, ये बाहर था कहीं, मेहमान आए घर में, बैठे, चाय नाश्ता सब चला और फिर वो चले गए, पर ये लड़का आया नहीं घर। और मेहमान के जाने के बाद जब ये लड़का आता है घर, तो इसके पापा इसे क्या कहते हैं, यू शुड हैव कम होम एट ऑन टाइम, तुम्हें घर समय पर आना चाहिए था। हेलो गाइस, तो हम शुड सीख रहे थे जिसमें कि 2 टॉपिक हमारे हो गए हैं शुड के। एक शुड जिसमें हमने 4 फॉर्मूले पर सेंटेंस बनाए और कहाँ किस तरीके से ये यूज़ होंगे हमने वो भी देखा। यदि नहीं देखा है तो आप वीडियो की स्टार्टिंग देख सकते हैं। ये पार्ट्स में जाएगा वीडियो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी होने वाला है, एक बार में नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं बनाती हूँ, छोटे छोटे वीडियो बनाती हूँ। 10 मिनट के ऊपर का मेरा कोई वीडियो नहीं होता है। नेक्स्ट है शुड था, शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट हुआ शुड का। अब क्या है, शुड बी। शुड बी कहाँ यूज़ होगा, स्टेट ऑफ बीइंग। शुड बी स्टेट ऑफ बीइंग में देखने को मिलेगा। कैसे, जब हम स्टेट ऑफ बीइंग के सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, कुछ होना, कि आपको
एक स्टेट ऑफ बीइंग क्या, स्थिति, कि वह गोरी है, वह फेयर है, वह हॉनेस्ट है, वह लायर है ना। मैं हॉनेस्ट हूँ, मैं घर पर हूँ, मैं कमरे में हूँ, मैं बाहर हूँ। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं है, तो ये होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। अब स्टेट ऑफ बीइंग में शुड लेकर हम शुड और स्टेट ऑफ बीइंग कंबाइंड कर रहे हैं, तो कैसे सेंटेंस बनेंगे। जैसे कि कहना है कि तुम्हें घर पर होना चाहिए, तो अब इसमें एक्शन नहीं दिखेगा, एक्शन मतलब वर्ब नहीं दिखेंगी आपको। देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा। एक बार चित्र के हिसाब से भी देख लेते हैं कि जैसे ये मैं हूँ, है ना। नहीं, जैसे कि एक पिता हैं और ये उनकी बेटी है। ओहो, हाँ, ये बेटी है और पिता कह रहे हैं कि तुम्हें ना इस समय घर पर होना चाहिए, तुम्हें तुम्हें बाहर नहीं होना चाहिए, तुम्हें स्कूल टाइम है तो तुम्हें स्कूल में होना चाहिए, तुम्हें हॉनेस्ट होना चाहिए। ठीक है, कोई फ्रेंड है, अब समझ लो कोई फ्रेंड है और ये अपनी फ्रेंड को कह रही है कि यार तेरे को ना स्लिम होना चाहिए, थोड़ी सी फैटी है, वेट इसका ज़्यादा है। तो इसकी फ्रेंड इसे एडवाइस दे रही है, एडवाइस ही तो है ये, कि तुझे स्लिम होना चाहिए, तुझे फैटी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सब एडवाइस है स्टेट ऑफ बीइंग में। तो यहाँ पर हम शुड वी का यूज़ करेंगे। अब फॉर्मूले और सेंटेंस देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हैं फॉर्मूले, इन्हें मैंने इसलिए कलर कर दिया है कि ये अलग से समझ में आए। ठीक है, अब हर एक फॉर्मूले पर हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। देखिए, यदि मैं कह रही हूँ कि मुझे ना स्लिम होना चाहिए, ये एडवाइस मैं खुद ही को दे रही हूँ कि मुझे स्लिम होना चाहिए, तो आई शुड बी स्लिम। कहीं पे कोई आपको दिख रही है वर्ब? नहीं है वर्ब। क्यों? क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग में वर्ब कहाँ आती है? और नेगेटिव में कैसे बनेगा? तुम्हें बाहर नहीं होना चाहिए, है ना। किसी को मैं कह रही हूँ, मतलब इस समय तुम्हें बाहर नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट में, तो तुम्हें की नहीं, तुम्हें की इंग्लिश क्या हो गई? यू शुड नॉट। अब ये ध्यान रखना, नॉट बीच में आएगा, शुड और बी के बीच में नॉट आएगा। शुडंट कह लो या शुड नॉट बी कह लो, यू शुडंट बी आउटसाइड। ठीक है, तुझे ना गुस्से में नहीं होना चाहिए, तो यू शुडंट बी अग्रेसिव। तुझे बोरिंग नहीं होना चाहिए, मूवी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, तो मूवी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। तो कैसे बनेगा? बनाए ज़रा। सब्जेक्ट तो हमारा मूवी हो गया, तो इसलिए मूवी को ही उठा लेते हैं। अब मूवी कैसी होनी चाहिए? इंटरेस्टेड ना, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ना, तो शुड, मूवी शुड बी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। शुड भी आ जाएगा स्टेट ऑफ बीइंग में। ये इंटरेस्टिंग जो है ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव हो गया कि मूवी कैसी होनी चाहिए। नाउन है जो
ये क्या, ये नाउन क्या है, ये मूवी है ना, मूवी कैसी होनी चाहिए, मूवी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। तो इसमें हम इंटेरोगेटिव यदि सेंटेंस बनाने हैं तो शुड को आगे ले जाइए, निगेटिव में बनाने हैं तो शुड आगे आएगा, उसी में नॉट चिपका देना, तो शुडंट बी यू, तुम्हें क्या मुझे क्या मुझे तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए, तो शुडंट आई बी विद यू, क्या मुझे बाहर नहीं होना चाहिए, शुडंट आई बी आउटसाइड। ठीक है, तो शुड भी हो गया हमारा। अब आता है ये शुड नॉट भी, ये इसी के सारे स्ट्रक्चर हैं। हाँ, ये नेगेटिव में ये बना दिया है। इंटेरोगेटिव भी आप इन फॉर्मूलों के हिसाब से बना सकते हैं। तो एक एक दो दो एग्जाम्पल सभी के सेट कर दूँ, दे दूँ मैंने, और आप ट्राई करें। अब जैसे स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट टाइम का होता है कि मुझे ऐसा होना चाहिए, तुम्हारे तुम्हें ऐसा होना चाहिए, है ना, तुम्हें घर पर होना चाहिए, तुम्हें बाहर नहीं होना चाहिए, तो ये सब स्टेट ऑफ बीइंग है। तुम्हें पतला रहना होना चाहिए, तुम्हें लंबा होना चाहिए, तो ये सब क्या है, हम एक एडवाइस के तरीके से ही कह रहे हैं ना किसी को कि भाई तुझे कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसमें पास्ट में भी होगा ना कि भाई तुझे ना अमीर होना चाहिए था। पास्ट में कैसे बोलेंगे, यदि कोई व्यक्ति अभी उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, वो फैमिली को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, तुझे अमीर होना चाहिए था, तुझे पढ़ा लिखा होना चाहिए था, तो यू शुड हैव बीन एजुकेटेड, यू शुड हैव बीन एजुकेटेड, you should have been rich, you should have been a rich person। तो पास्ट में जा रहे हैं हम, तो ये शुड के बगल में हैव आ गया, और बी की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, बीन। तो फॉर्मूला कैसा बनेगा, देखिए अब हम चित्र से समझते हैं कि ये एक लड़का है, ठीक है, और ये इसका दोस्त है। अब ये पास्ट में कैसा था, इसकी स्थिति, इसका नेचर, जो भी आप समझ लें कि भाई ये झूठा था, लायर था, हॉनेस्ट नहीं था, है ना, ईमानदार नहीं था, ये रिस्पेक्ट नहीं करता था अपने पेरेंट्स की। तो इसकी कुछ ऐसी एक्टिविटी थी जिसकी वजह से अब ये प्रेजेंट टाइम में मुसीबत में आ गया है। अब इसका जो भी लाइफ की जो कंडीशन है ना, ये अब अच्छी नहीं चल रही है। तो इसे इसका एक पुराना दोस्त मिल गया जो कि इसे जानता है। अब वो साथ में रहता है नहीं रहता है उससे मतलब नहीं है, पर ऐसा दोस्त है जो इसकी सारी लाइफ की पूरी जो भी डिटेल है सब इससे पूछ लो, इसे पता है। तो ये दोस्त इसका इसे एडवाइस के तौर पे कह रहा है कि देख, तुझे हमेशा समझाया, तू बहुत झूठ बोलता था, है ना, तो तुझे झूठ